बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की ये वीडियो एक मालूमाती वीडियो है जो कुरान पाक से भी पहले नाजिल होने वाली इल्हामी किताबों की रोशनी में बनाई गई है। लिहाजा आज की इस वीडियो में आपको जहन्नुम के 7 शहजादों के मुतल्लिक इंतहाई दिलचस्प मालूमात देंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि 7 शैतानों को जहन्नुम का शहजादा क्यों बनाया गया है और इन शहजादों का अंजाम क्या होगा। हमारी आज की ये वीडियो नाजरीन हर इंसान के लिए हैरत अंगेज होने के साथ मुफीद भी है, क्योंकि वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि अल्लाह ताला ने किन लोगों पर जहन्नुम की आग हराम कर दी है। ख़वातीनो हजरात, बेशक इस बात में कोई शक नहीं कि जहन्नुम तमाम आलिमीन की सबसे भयानक जगह है, जहां सिर्फ दर्द, मायूसी और बेबसी के सिवा कुछ नहीं। जहन्नुम में लोगों के लिए दायमी अजाब है जो अपनी जिंदगियों में शिर्क और दीगर दूसरे गुनाहों में मुब्तला रहे। नाजरीन, इल्हामी किताबों के मुताबिक यहाँ पर कुफ्फार, मुशरिक और दीगर गुनाहगार तन्हा नहीं होंगे, बल्कि वो शयातीन भी जहन्नुम के अजाब में उनके साथ होंगे कि जिनकी पैरवी में गुनाहगारों ने अपनी तमाम उम्र बसर की। नाजरीन, कुरान मजीद से कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताबों में इन शयातीन के नाम और इकसाम दर्ज हैं। ये तमाम शयातीन मुख्तलिफ बड़े बड़े गुनाहों की तरगीब देते हैं। अहले किताब इन शयातीन को जहन्नुम के 7 शहजादे कहते हैं, यानी अहले किताब इनको जहन्नुमी 7 शहजादों के नाम से पुकारते हैं, जिन्हें आसमानी किताबों में 7 बड़े गुनाहों से मुंसलिक किया जाता है। और इन 7 जहन्नुमी शहजादों में से हम सबसे पहले जिस शैतान शहजादे का जिक्र करेंगे उसका नाम है लूसीफर। अहले किताब यहूदी लूसीफर का नाम शैतान इब्लीस की नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, ये लफ्ज यानी लूसीफर किताब यसू में शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया है। अहले किताब के मुताबिक लूसीफर शैतान के लिए इसकी रांदा दरगाह से कबल इस्तेमाल किया जाता था। अहले किताब के मुताबिक लूसीफर कभी फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, लेकिन अपने गरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर खुदा की नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ और उसकी रहमत से बेदखल कर दिया गया। लूसीफर को तमाम शयातीन का सरदार तस्लीम किया जाता है और उसे इंसानों में गरूर और तकब्बुर पैदा करने की वजह बताया जाता है। दूसरा शहजादा बाल-ज़बूब है। बाल-ज़बूब वो शैतान है जिसकी परस्तिश कनानी और कौमे बनी इसराइल एक तवील अरसे तक करती रही। बाल-ज़बूब को बैल नुमा बुत की सूरत में पूजा जाता था, जैसे मशरिक वस्ता की कौम बाल के नाम से पुकारती थी, और इसके नाम पर बच्चों की कुर्बानी समेत दीगर मुख्तलिफ चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। मसीहियत में बाज लोग बाल-ज़बूब को शयातीन की एक किस्म करार देते हैं जो दुनिया में वबाई अमराज फैलाने का जिम्मेदार करार दिया जाता है। नाजरीन, अहले किताब में बाज लोग इस शैतान को भी जहन्नुम का एक शहजादा तस्लीम करते हैं जो इंसानों को हसद और हिर्स में मुब्तला करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इक़दामात उठाने की तरगीब देता है। तीसरा शहजादा एस्मोडेस है। नाजरीन, कौमे जिन्नात में से एस्मोडेस एक ताकतवर जिन और इब्लीस के साथियों में से एक शैतान है। यहूदियों की मुकद्दस किताब तालमूद में इस जिन का तज़किरा इन जन्नात में किया जाता है कि जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हैकले सुलेमानी की तामीर में हिस्सा लिया था। अहले किताब एस्मोडेस फहाशी, जना और दीगर जिनसी गुनाहों का मौजब ख्याल करते हैं। उनके मुताबिक अहले समूद यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही में इस शैतान ने अहम किरदार अदा किया था। नाजरीन, एस्मोडेस को भी जहन्नुम के 7 शहजादों में से एक करार दिया जाता है। जहन्नुम का चौथा शहजादा बाल फिगोर है। नाजरीन, अहले किताब के मुताबिक बाल फिगोर भी एक शैतान है जो इब्लीस की हमराहियों में से एक है, बल्कि कबाला जादू करने वाले यहूदी दौलत या अपने दीगर मकासद के हसूल के लिए इस शैतान की परस्तिश भी करते हैं। अहले किताब के मुताबिक बाल फिगोर इंसानों को बसियार खोरी या अपनी जरूरत से ज्यादा खाने की तमन्ना में मुब्तला करता है और इस तमन्ना के जेरे असर लाकर मुख्तलिफ गुनाह सरजद करवाता है। इस बाल फिगोर शैतान को भी जहन्नुम के 7 शहजादों में से एक कहा जाता है। जहन्नुम का 5वां शहजादा आबादून है। नाजरीन, आबादून लफ्ज का मतलब है तबाही और बर्बादी। ये एक इब्रानी लफ्ज है जो बाइबल में कई मुकामात पर इस्तेमाल हुआ है। अहले किताब इस लफ्ज से मुराद एक शैतान लेते हैं जो इंसानों को सुस्ती और काहिली जैसी खराफात में मुब्तला करने का बाइस बनता है। अहले किताब के मुताबिक
जहन्नुम के 7 शहजादों में से एक ये शैतान अबादून है, जो अपने साथ शयातीन की एक बहुत बड़ी जमात रखता है। और छठा जहन्नुम का शहजादा मामून है। नाजरीन, मामून बाइबल में कई मुकामात पर इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी हैं दौलत या पैसा। नाजरीन, अहले किताब के मुताबिक मामून वो शैतान है जिसे हव से ज़र या दौलत परस्ती से मुंसलिक किया जाता है। यानी ये शैतान किसी भी इंसान को मालो दौलत की लालच में मुब्तला करके उन्हें राह हक से भटका देता है। अहले किताब के मुताबिक मामून भी एक ताकतवर तरीन शैतान है, जिसे जहन्नुम के 7 शहजादों में से एक तस्लीम किया जाता है। नाजरीन, जहन्नुम का 7वां शहजादा बैलयल है। नाजरीन, बैलयल इंजील अहदनामा कदीम में बयान हुई शैतान की एक सिफत थी, जबकि हालिया दौर में अहले किताब इसको शैतान के ताबे एक ऐसी जिन्नाती किस्म से जोड़ते हैं जो इंसानों में गैज़ो गज़ब और गुस्से का बाइस बनता है। अहले किताब इसको ताकतवर तरीन शैतानों में से एक ख्याल करते हैं, जो इंसानों को गुस्से में मुब्तला करके ऐसे बड़े बड़े गुनाह सरजद करवा देता है। बैलयल वो भी जहन्नुम के 7 शहजादों में से एक तस्वुर किया जाता है। नाजरीन, यहाँ ये वाज़ेह करना जरूरी है कि मज़कूरा शहजादों से मुराद वो शहजादा नहीं के जिसकी हुक्मरानी जहन्नुम पर चलती हो, बल्कि यहाँ शहजादों से मुराद बड़े गुनाहगार और मुब्तलाए अजाब शयातीन हैं, जो खुदा की नाफरमानी के मुर्तकिब हुए। नाजरीन, अल्लाह ताला जो कहार है, उसने अपने जलाल के सबूत के लिए जहन्नुम बनाई है, जिसमें आग के अलाव गुनाहगारों की सजा के लिए जलाए गए हैं, जिसकी तपिश दुनिया की आग से 1000 गुना ज्यादा होगी। बल्कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये दुनिया की आग दोज़ख की आग का 17वां हिस्सा है। लोगों ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही बहुत कुछ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, फिर ये 70वां हिस्सा भी 2 मर्तबा पानी से बुझाया गया है। अब ये इस काबिल हुआ कि तुम नफा उठा सको और करीब जा सको। जहन्नुम का एक दिन दुनिया के सैकड़ों दिनों में से ज्यादा तवील होगा, और इस आग का ईंधन वो लोग बनेंगे जिन्होंने दुनिया की जिंदगी अल्लाह पाक की नाफरमानी में गुजारी। मगर उसके साथ साथ अल्लाह रहीम व करीम भी है। उसने अपने बंदों के छोटे छोटे अमाल पर उनकी जहन्नुम की आग माफ कर देने का वादा भी फरमाया है। बल्कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, 3 बातें ऐसी हैं कि जिस शख्स के अंदर मौजूद होंगी वो जहन्नुम की आग पर हराम है और जहन्नुम की आग उस पर हराम है। पहली चीज अल्लाह ताला पर रसूल की तालीमात के मुताबिक ईमान लाना, दूसरी चीज अल्लाह की मोहब्बत का दिल में होना, और तीसरी चीज कुफर इख्तियार करने की बजाय दुनिया वाली आग में जल जाना, गवारा कर लेना। जो इंसान भी अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा, उसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्ररा हदों से आगे निकले, उसे वो जहन्नुम में डाल देगा, जिसमें वो हमेशा रहेगा। ऐसों ही के लिए रुस्वा कुन अजाब है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम लोगों को ऐसे शख्स के मुतल्लिक ना बताऊं जिस पर दोज़ख की आग हराम और वो आग पर हराम है। ये वो शख्स है जो नरम मिजाज और लोगों के करीब है और उनके लिए सहूलत और आसानी पैदा करता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के खौफ की वजह से रोया वो उस वक्त तक दोज़ख में नहीं जाएगा यहाँ तक कि दूध पस्तान में वापस हो जाए, और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद का गुबार और जहन्नुम का धुआं एक जगह जमा नहीं हो सकते। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना कि जो शख्स ज़ोहर से पहले 4 और बाद में 4 रकतों को हमेशा पढ़े, उसे अल्लाह ताला जहन्नुम की आग पर हराम कर देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरज तलू और गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ता है, जहन्नुम की आग उसे छू भी नहीं सकेगी। यानी फजर और असर की नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कामिल यकीन के साथ महज अल्लाह को राजी करने के लिए कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला जहन्नुम की आग हराम फरमा देते हैं।
नाजरीन, अल्लाह इंसान को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो रहीम और करीम है। उसने इंसान के लिए जन्नत का रास्ता आसान और जहन्नुम का रास्ता मुश्किल बनाया है। जहन्नुम के रास्ते पर जगह जगह उसने तौबा और इस्तग़फ़ार की गुंजाइश रखी है, जिससे इंसान किसी वक्त भी फायदा उठाकर रास्ता बदलकर जन्नत की जानिब रवाना हो सकता है। ये मोहलत इंसान को जिंदगी की आखिरी सांसों तक हासिल है। इससे फायदा उठाएं और जहन्नुम की आग से निजात हासिल करें। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से निजात अता फरमाकर जन्नत बल्कि जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।